हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंशन। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th और 10th की मैथ्स को कवर कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। क्लास 10th में हमारा आज स्टार्ट होने जा रहा है। बेसिकली लास्ट वीडियो में ही स्टार्ट हो गया था चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में हमने इसके कॉन्सेप्ट को समझा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी देन प्लीज डू वॉच इट। और आज हम इसकी इकलौती जो एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज 9.1, उसके फर्स्ट क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज ए सर्कस आर्टिस्ट इज हाँ जी, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. देखिए, ये जो क्वेश्चंस है वो 3 स्टेप में होते हैं। आपको बस ये 3 स्टेप्स जरूर ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि जो भी क्वेश्चन है उसे हमें अच्छे से समझना है। सबसे पहले स्टेप में रीड यानी अच्छे से प्रश्न को पढ़ के उसका मतलब समझिए। दूसरे स्टेप में डायग्राम बनाना होता है क्वेश्चन समझने के बाद। और तीसरा स्टेप होता है ट्रिगो अप्लाई करना, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना। अब यहाँ पर ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायग्राम ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो इन 2 स्टेप्स को करके हम प्रश्न को हल करते हैं। बोला जा रहा है एक सर्कस आर्टिस्ट है जो एक 20 मीटर लंबी रस्सी चढ़ रहा है। देखिए भाई, यहाँ पर जो हमारा सर्कस आर्टिस्ट है वो एक 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है। तो रस्सी अगर आप ध्यान से देखिए वो एसी रिप्रेजेंट कर रही है। एसी यहाँ पर हमारी रोप का काम कर रही है जिसकी लेंथ क्वेश्चन में 20 मीटर गिवन है। और बोला जा रहा है कि ये जो रोप है ये बहुत ही टाइटली बंधी हुई है वर्टिकल पोल से। यहाँ पर देखिए ये हमारा वर्टिकल पोल है। तो हमें ये जरूर मेंशन करना होता है कि किसे क्या लिया गया है प्रश्न में। तो ए बी जो है वो पोल का काम कर रहा है जिसकी फिलहाल हमें लेंथ नहीं पता या ना ही प्रश्न में दी गई है। अब हमसे यही बोला गया है कि इस पोल की हाइट बताइए, ये पोल कितना लंबा है। और अगर जो एंगल ये रस्सी ग्राउंड के साथ बना रही है वो 30 डिग्री गिवन है। यहाँ पर इस एंगल की बेसिकली बात हो रही है जो ये रोप हमारे इस ग्राउंड लेवल के साथ बना रही है। बीसी इज ग्राउंड लेवल। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। देखिए ये कैसा ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। अब आपके मन में सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम आई होगी, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल को देखते ही हमारे मन में पाइथागोरस थ्योरम आते हैं कि क्यों ना यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें और हम इस लेंथ को निकाल लें। लेकिन किंतु परंतु यहाँ पर इस लेंथ को निकालने के लिए आपको ये साइड भी दी होनी चाहिए थी, पर क्वेश्चन में तो ये दी ही नहीं हुई। यहाँ पर ये राइट एंगल ट्राइंगल जरूर है लेकिन सिर्फ एक साइड दी हुई है। अगर मुझे एक और साइड पता होती तो मैं डेफिनेटली यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेती। अब हमें एक और हाइट, एक और लेंथ नहीं है, हमारे पास 2 अननोन है और सिर्फ एक ऐसी वैल्यू है जो नोन है। इसलिए अब यहाँ पर आएगी ट्रिग्नोमेट्री अपना कमाल दिखाने। जी हाँ, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्री और उसकी हेल्प से इस अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले तो मैं आपको रिकॉल कराऊं कि हमने क्या समझा था, जो कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में यूज होगा। देखिए ये एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर जरूर जब भी राइट एंगल ट्राइंगल्स दिए जाएंगे जहां हमें ट्रिगो यूज करनी पड़ेगी वहां पर जरूर एक एंगल आपको स्टैंडर्ड एंगल दिया जाएगा, यानी ऐसा एंगल जिस पर सबकी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है उनकी वैल्यू डिफाइंड है। जैसे ये 30 डिग्री दिया गया है, हमें साइन 30 डिग्री भी पता है, कॉस 30 डिग्री भी और बाकी के 4 भी पता है। तो ये एंगल है 30 डिग्री, ये हमारा थीटा है। इट मींस इसके रिस्पेक्ट में ये सभी डिफाइन होंगी कि कौन हाइपोटेन्यूस है, कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है। तो थीटा की सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर का काम करती है, थीटा के साथ में जो सटी हुई साइड है वो बेस होती है, और 90 के सामने वाली साइड हमेशा फिक्स रहती है
और 90 के सामने वाली हमेशा हमारी हाइपोटीनस कहलाती है। तो आई होप इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, अब आपको क्या सोचना है? अब आपको ये सोचना है कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हम 6 में से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, हमें यहाँ पर ए बी को फाइंड आउट करना है और ये ए बी काम कर रही है परपेंडिकुलर का। अच्छा, और दी गई है एसी। एसी की लेंथ हमें 20 मीटर गिवन है। इट मीन्स इन दोनों हमें ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है जो इन दोनों से डिफाइन हो। तो ए बी परपेंडिकुलर है और एसी हमारी हाइपोटीनस है। परपेंडिकुलर और हाइपोटीनस का जो रेशियो है वो या तो साइन थीटा कहलाता है या उसका रेसिप्रोकल, या तो साइन थीटा या इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा। तो हम यहां पर ले लेंगे साइन थीटा। आप कोसेक थीटा से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तब भी आंसर सेम आएगा। साइन थीटा में क्यों ले रही हूँ? क्योंकि इजी पड़ता है। मैंने आपको बताया था जब हम ये वैल्यूज लर्न कर रहे थे कि सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज लर्न कर लीजिए, बाकी आप खुद बना लेंगे। तो साइन थीटा की वैल्यूज तो हमारी टिप्स पे है, तो इसलिए हम साइन थीटा यूज करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हम सीधा बोलेंगे, देखिए जी, आ जाइए हमारे राइट ट्राइंगल ए बी सी के अंदर। ए बी जो हमें फाइंड करनी है अपॉन जो गिवन है ए सी। हमें पता है ये यहां पर काम कर रही है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनस का, और साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनस के। तो यहां पर थीटा हम 30 डिग्री ले रहे हैं और इस 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर ए बी है, हाइपोटीनस ए सी है। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू पुट कीजिए। साइन 30 डिग्री की हमारी वैल्यू होती है 1/2 हाफ, और ए बी हमें नहीं पता। ए सी की वैल्यू 20 दी गई है, तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए या 20 को उधर भेज दीजिए, तो ए बी आ जाएगा 20/2, दैट इज 10 मीटर। जी हाँ, इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। देखिए मैं आपको एक बार फिर बता दूं, जब हमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी है, पहली बात तो ये तब अप्लाई करनी पड़ेगी जब राइट एंगल ट्राइंगल है, एक स्टैंडर्ड एंगल है, एक साइड आपको पता है, दो नहीं पता। अगर दो पता होती तब तो हम पाइथागोरस यूज कर लेते, हालांकि अगर तब भी स्टैंडर्ड एंगल होता तो ट्रिगो से भी आंसर आ जाता। और ट्रिग्नोमेट्री आप देख पा रहे हो कितनी इजीली आंसर को निकालती है। तो बस यही ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट हम हर क्वेश्चन में यूज करेंगे। जी हाँ, तो यहाँ पर फिलहाल ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको समझाया हुआ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय।